दूर हो जाएगा। क्या समझे? और वह धर्म के प्रति आपका अनुराग है, यह अपने आप प्रकट होने लगेगा और इस अनुराग से ही आपके मन में प्रशस्तता आ जाएगी। क्लिश्यमान, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विशेष अपने तीव्र असाता कर्म के कारण से दुखी होते हैं। उन दुखी जीवों को देख करके क्या करना? तो आचार्य कहते हैं कारुण्य भाव, उनके प्रति करुणा दया का भाव रखना और उनके दुख को दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास करना। ये दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखने के लिए ये प्रशस्त भावना बताई गई है। अविनियेषु, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, आपकी बात को समझना और ग्रहण करना नहीं चाहते, ऐसे अविनयी लोग कहलाते हैं। अथवा विनय का अर्थ होता है शिष्य, और ऐसे लोग जिनके अंदर शिष्यत्व का भाव नहीं हो उन्हें कहते हैं अविनय। जो आपकी शिक्षा को ग्रहण करने का भाव नहीं रखते हैं तो उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखना, यानी कि उनके प्रति राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, उनकी उपेक्षा रखना ही, उपेक्षा करना ही उनके लिए हितकारी भाव है। ये 4 प्रकार के लोगों के प्रति 4 प्रकार की भावनाएं करके भी आप अपने मन को हमेशा प्रशस्त बनाए रख सकते हैं। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। अब आचार्य कहते हैं यदि आपको अपने अंदर कोई संवेग भाव उत्पन्न करना हो, संवेग का मतलब उद्वेग की कमी, संसार के प्रति जो हमारा उद्वेग का भाव रहता है उसमें कमी आना और इस संसार से डरने लग जाना, इस संसार से बचने का प्रयास करना और इस संसार के कारणभूत क्रियाओं से बचने का प्रयास करना, ये कब होगा? तो आचार्य कहते हैं जब आप जगत के स्वभाव का चिंतन करें। क्या समझे? जगत माने संसार। यह संसार जो आगम में 3 लोक का बताया गया है, आप उसका भी चिंतन करके अपने मन के अंदर इस संसार से डर सकते हैं। अथवा इस संसार का चिंतन आप जो आप इस संसार में देख रहे हैं उसका आप ढंग से चिंतन करें, विचार करें। वह पाप और पुण्य में जो कुछ भी लिप्त जीव हैं उनके बारे में आप सोचें तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर भी इस संसार से कुछ विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये संवेग भाव कहलाता है, संसार से डरना और धर्म में लगना। वैराग्य के लिए क्या करना? आपको यदि अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करना हो तो अपने काय के स्वभाव का चिंतन करें। काय माने अपने शरीर के स्वभाव का। शरीर का जो स्वभाव है अपवित्रता का, शरीर का जो स्वभाव है रोगों को धारण करने का, इस शरीर के स्वभाव को जब हम चिंतन में लाते हैं तो इस शरीर से हमें निर्ममत्व भाव उत्पन्न होने लगता है और उसी का नाम है वैराग्य भाव। जब भी कभी हम इस शरीर के लिए थोड़ी सी कमी कर देते हैं तो इस शरीर में अनेक प्रकार की शिथिलताएं और रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे इस शरीर के स्वभाव का चिंतन करते हुए इस शरीर के प्रति ममता को छोड़ने से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। ये भावनाएं आपको करने के लिए दी गई हैं। आप कैसे अच्छी अच्छी भावनाएं कर सकते हैं? आप कई बार सोचते हैं महाराज कैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग बनाएं। ये कितने बड़े बड़े उपाय बताएं। क्या समझे? पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, पॉजिटिव एक्टिंग के लिए, है ना, और पॉजिटिव वर्बिंग के लिए, हर किसी के लिए यहाँ पर उपाय बताया गया है। आप करने के लिए इन भावनाओं को अपनाएं। आप देखेंगे आपका मन कितना भी उद्वेग और अशांति में हो अपने आप प्रशांत और शांत होने लगेगा। ये भावनाओं का इतना प्रभाव साधुओं के लिए भी होता है और श्रावकों के लिए भी रहता है। प्रमत्ति योगात् प्राण विपरोपणम हिंसा। अब यहाँ पर एक एक पाप का कुछ परिभाषा बताई जा रही है, उसका स्वरूप बताया जा रहा है। हिंसा किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं प्रमाद के योग से। प्रमाद का अर्थ होता है कसाय सहित होकर। कसाय सहित होकर के जो हम किसी के या अपने प्राणों का जो व्यपरोपण माने घात करते हैं वह हिंसा कहलाती है। प्राण में सभी चीजें आ जाती हैं।
अपनी श्वास को रोकना, आयु को रोकना, आयु का घात करना, किसी के अंग उपांगों का छेदना भेदना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आ जाता है यदि उसमें कसाय सहित पना जुड़ा हुआ है तो। और आप देखेंगे जब भी कभी कोई जीव किसी के लिए घात करता है तो सकसाई होकर के ही करता है, निष्कसाई होकर के ना वह कभी अपना कर सकता है ना दूसरे का कर सकता है। इसलिए ये कसाय सहित भाव ही हिंसा कहलाता है और उसके साथ में प्राण विपरोपण भी हिंसा बन जाती है। असदविधान मनृतम, हाँ इस सूत्र को पढ़ते हुए थोड़ा ध्यान रखें, असद विधान मनृतम ऐसा ना पढ़ें। कैसे पढ़ना? असदविधान मनृतम। अनृतम का अर्थ होता है झूठ। वह क्या कहलाता है? तो जो वचन दूसरे के लिए दुख पहुंचाने वाले हों, दूसरों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले हों, ऐसे असत अप्रशस्त वचनों को नहीं बोलना और सत्य और प्रिय वचन और हितकारी वचनों को बोलना, यह कहलाता है सत्य वचन और सत्य व्रत। अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्त आदानम, बिना दिए हुए किसी की चीज को ग्रहण करना, ये चोरी कहलाती है। क्या समझे? देखो ये बहुत बड़ी चीज है। कई लोग कहते हैं महाराज हमें मालूम है कि ये चीज किसी की पड़ी हुई है और हमने इसको देख लिया और अगर हमने उसको उठाया है तो आचार्य कहते हैं ये भी तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, ये भी चोरी हो सकती है। हो सकता है कि कोई आपको फंसाने वाला हो सकता है कोई आपके लिए चोरी को दोषारोपण करने वाला हो, आपने उसकी चीज को इसलिए उठाया कि चलो हम उसे दे देंगे, लेकिन उसी समय पर आपके लिए किसी ने कैमरे से फोटो खींचा, उसी समय पर तुरंत पुलिस आ धमकी और उसने कहा ये चीज आपने उठाई है माने चोरी की है, ये भी आपके लिए चोरी में आ सकता है, आपके ऊपर दोषारोपण लग सकता है। इसलिए आचार्य महाराज ने बहुत गहराई से सूचित दिया, किसी की भी चीज को पड़ी है तो पड़ी रहने दो, छूटी है तो छूटी रहने दो, विस्मृत हो गई है तो पड़ी विस्मृत ही रहने दो, उससे तुम कोई अपना प्रयोजन मत रखो। इसका नाम है अस्तेय या अचौर्य व्रत, उसको धारण करना, बिना दिए हुए किसी की चीज को ग्रहण नहीं करना, ये इस व्रत का भाव। मैथुन ब्रह्म, हाँ मैथुनम ब्रह्म ऐसे नहीं पढ़ा करो, नहीं तो मैथुन करने का नाम ही ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा, इतना अर्थ बदल जाता है उसका। मैथुन ब्रह्म, हाँ वह मैथुन ही अब्रह्म है। अब्रह्म का अर्थ होता है जो हमें अपनी आत्मा से दूर कर दे, ब्रह्म माने आत्मा, इन अहिंसा आदि के भावों से दूर कर दे और हमें दूसरे स्त्री पुरुष आदि के जो संयोग से जो पाप कर्म का बंध होता है वह यहाँ पर मैथुन के रूप में स्वीकार किया गया है, उससे बचना अब्रह्म ब्रह्म कहलाता है। मूर्छा परिग्रह, परिग्रह क्या है? तो आचार्य कहते हैं अपने अंदर किसी भी चीज के प्रति जो तीव्र लालसा बनी रहती है उसका नाम मूर्छा है और वह मूर्छा ही वस्तुतः परिग्रह कहलाता है। आपके पास में कोई वस्तु हो या ना हो, लेकिन यदि आपकी तीव्र अभिलाषा उस वस्तु के प्रति निरंतर बनी हुई है तो आप उस संबंधी परिग्रह को अपने अंदर धारण किए हैं और उस संबंधी पाप का आश्रय भी निरंतर कर रहे हैं, इसलिए मूर्छा का नाम परिग्रह कहा। निश्शल्यो व्रती, जो व्रती होते हैं उनके लिए बताया गया है कि वह व्रतों को तो धारण करने वाले व्रती कहलाते ही हैं, लेकिन साथ में उनके लिए निश्शल्य होना जरूरी है। निश्शल्य का अर्थ होता है माया, मिथ्या और निदान, तीन प्रकार की शल्य नहीं होना, यानी मायाचारी के साथ में व्रतों को ग्रहण नहीं करना, किन्हीं मिथ्या अभिप्राय या मिथ्यात्व की पुष्टि के लिए व्रतों का ग्रहण नहीं करना और भावी भोगों की आकांक्षा रखते हुए व्रतों को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि व्रतों को ग्रहण करने से सुना है बड़े बड़े इंद्र बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, चलो क्या हो गया एक जीवन में थोड़ा कष्ट ही सह लेते हैं, कम से कम आगे तो अच्छे अच्छे सुख और वैभव मिलेंगे, ऐसा भी निदान करते हुए कभी भी व्रतों को ग्रहण नहीं करना। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं जो इन तीन शल्यों से रहित होता है वही वस्तुतः व्रतों को धारण करके व्रती कहलाता है, शल्य के साथ में वो व्रती नहीं है।